अविराज ने किडनैप कर लिया है दयानंद के बेटे माही को, ताकि उनकी बेटी बिंदी को वो आज़ाद कर सके। यानी विद्रोह सामने सामने शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ सौरभ जी को कर लिया है बेबस, ये कह गए कि अगर आप गए तो आप अपने बच्चों का और मेरा मरा मुंह देखेंगे। बस अब देखते हैं बिंदी को बचाएंगे कैसे। आप सभी का स्वागत है टेलीविजन पे लाइव इंटरेस्टिंग अपडेट्स टीवी की दुनिया से, जहां हम देखेंगे कि बिंदी के शो में भाई महा ट्विस्ट है। क्योंकि बिंदी ने अकेले उनके बच्चों को और अपने मामा मामी को बचाया, उसके बाद भी उनकी मामी भाई कैसी पत्थर दिल औरत है, वो चाहती ही नहीं कि बिंदी, जबकि बचाने वाली बिंदी थी दोनों चारों को, पूरे परिवार को उनकी बिंदी ने बचाया। बिंदी अगर नहीं कुछ करती तो ये लोग आज जिंदा नहीं होते, और उल्टा इतनी एहसान फरामोश है कि प्रॉब्लम ही इनकी वजह से हुई है, तो मुझे ये चाहिए ही नहीं। वो सीधा कह देती हैं कि अगर आपने घर की दहलीज पार की तो ये रही फांसी, और मैं इस बार मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में ये कर दूंगी, यानी मैं खुद को फांसी पर लटका दूंगी। उनकी इन कसम की वजह से, इस बात की वजह से भाई सौरभ जी बंध चुके हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं। सीधा कह देती हैं कि अगर आप गए सब कुछ खराब हो जाएगा, आप सोच लीजिए। अब बस बिंदी रिश्ते में हमारी नहीं आएगी, वो जो कर रहा है करे, अब हमारे घर में उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। वेल ये तो कह दिया। आप दूसरी तरफ देखेंगे कि कैसे अविराज चुपचाप से प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे वो दयानंद के खिलाफ जाएंगे। और होगा ये कि जब बिंदी खाना खाने जाती, खाना खाने कैसे वो लोग उसे खाना देते हैं, और बिंदी को बात याद आती है कि अरे मेरी माँ ने कहा था कि कभी भूखे पेट मत रहना। बस अपनी माँ की बात रखने के लिए वो खाना खाती, क्योंकि उसे कैद कर रखा है और शायद खाना देने में जहर भी हो सकता है, लेकिन वो इस बात को नहीं सोचती, सीधा खाना खाती है। अब वहाँ माही पहुँचता है, माही उसके हाथ से खाना छीन के फेंक देता है, और माही कहता है कि तुम कितनी बुरी हो, तुम झूठी हो। वो कहती है कि तुम अपनी पापा जैसे क्यों हो, एकदम उनके जैसे हो, तुम झगड़ा ये वो बोलते हो, और तुम भी अपनी माँ जैसी क्रिमिनल हो। यानी माही बहुत बुरा बर्ताव करते हैं बिंदी के साथ में, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाती है। कहती है माही बहुत बदल गया है, ये वो माही नहीं है, मुझे चोट लगी है जानते हुए भी वो मेरे का हाल नहीं पूछा, मुझ पर चिल्ला के चला गया। वेल बिंदी परेशान है, लेकिन दयानंद की एंट्री होती है, दयानंद से डील करती है। वो साफ साफ कहती है कि मेरे पास वो चिप है जिसमें आपका वीडियो है जिसमें आपने खुद अपनी वाइफ को मारा है, बस वो चिप मैं आपको दूंगी, उसके बदले आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। वेल दयानंद के सामने इतनी छोटी सी लड़की इतनी हिसाब किताब से बातें कर रही है, इतनी डीलिंग कर रही है, छोटी सी बच्ची इतनी ज़्यादा डीलिंग की बातें कर रही है, हिसाब किताब कर रही है भाई कि ऐसा कर दो वरना ऐसा नहीं होगा, वैसे कर दो मैं आपके लिए ये कर दूंगी। मतलब सोचो बिना घबराए। यार दयानंद को बड़ा मज़ा आ रहा है देख के कि छोटी सी बच्ची बिल्कुल काजल जैसी, आंखों में जुनून, और नहीं आंखों जब में जुनून है और बाप की तरह गुस्सा, भाई ये दोनों मिलाप कहते हैं कि परफेक्ट, तुम उसकी ही बेटी हो, विक्रांत अविराज की ही बेटी, साफ पता चल रहा है। वेल ये बात है तो ठीक है, अब देखते हैं दयानंद इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और लास्ट में दिखाया जाएगा कि कैसे अविराज माही को किडनैप करते हैं और कहते हैं माही तो आपको तब मिलेगा जब मुझे बिंदी मिलेगी, क्योंकि वजह सिर्फ इतनी है, जब अपना बच्चा दूर होता है ना, तकलीफ सबको होती है। अगर अपना बेटा चाहिए, अपना बेटा आपको चाहिए, तो मुझे मेरी बिंदी ला के दे दो। अब देखते हैं अविराज का ये विद्रोह कितना हद तक अविराज के फेवर में होता है, या फिर बवाल और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। जो भी हो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, माहौल बहुत गंभीर है। देखते हैं कौन किसको मात देगा और कौन फंस जाएगा। जानने के लिए अगला एपिसोड देखना होगा, हमारे साथ जुड़े रहना होगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।